स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मासिक राशिफल की मंथली प्रेडिक्शन दिसंबर के महीने के लिए। और कर्क राशि और कर्क लगन के लिए काफी खास महीना है, अंतिम महीना है इस साल का 2025 का। और कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए महीना खास रहेगा। यहाँ पर इनका कर्म और भाग्य दोनों ही साथ देने वाले हैं, यानी कर्म और भाग्य साथ साथ चलेंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा और भाग्य तो आपके साथ है। किस तरीके से क्या रेमेडी करनी है, किस चीज का ध्यान रखना है, आइए हम बताते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ सबसे पहले दिसंबर के महीने का आपका चार्ट देखते हैं तो गुरु अभी आप ही की राशि में विराजमान है। उच्च के होके गुरु आपकी लगन में है, केतु आपके सेकंड हाउस में है, फोर्थ हाउस में बुध है, सूर्य मंगल और शुक्र आपके पंचम में विराजमान है। तो मैंने कहा त्रिकोण बलशाली है और यहाँ पर आपको लाभ के योग आपके बने हुए हैं। साथ ही साथ राहु का अष्टम में होना और शनि जो कर्म के देवता है वो आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। इसलिए कर्म और भाग्य साथ साथ चलेंगे और आपको लाभ पहुंचाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दिसंबर के महीने में तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले गुरु जो आपके राशि स्वामी के मित्र है, आपके राशि स्वामी होते हैं चंद्रमा, और कर्क राशि वाले बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। और यहाँ पर आपके जो राशि के परम मित्र है गुरु, ये सबसे पहले अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। वक्री चल रहे हैं, उच्च के चल रहे हैं, पतित अवस्था में है, यानी अपने से पीछे के घर में जाएंगे और पुनः आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी मिथुन राशि में आएंगे 5 दिसंबर को। उसके बाद बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने में बुध 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। एक बार 6 तारीख को, 6 दिसंबर को बुध प्रवेश करेंगे आपके त्रिकोण में, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और उसके बाद 29 दिसंबर को भी बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो ग्रहों के सेनापति कहलाए जाते हैं और आपके राशि चंद्रमा के जो परम मित्र भी हम कह सकते हैं, तो उनका भी राशि परिवर्तन होगा। स्वग्रही से वो प्रवेश कर जाएंगे आपके छठे घर में और रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे। सूर्य भी आपके 16 दिसंबर को राशि में प्रवेश करेंगे, परिवर्तन करेंगे, छठे घर में आ जाएंगे। यानी बहुत सारे ग्रह यहाँ पर आपके 6th हाउस में रहने वाले हैं। शुक्र 20 दिसंबर को आएंगे और 29 दिसंबर को बुध भी आ जाएंगे। तो हमने आपको बताया था ये साल काफी खास है। यहाँ पर इस साल के आखिरी में, यानी ये महीना खास है, इस साल के महीने के आखिर में आपके छठे घर में 9 जो जहां पर 9 लिखा हुआ है वहां पर 4 ग्रह आने वाले हैं। तो रोग ऋण शत्रु यहाँ पर समाप्त होंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल जब भी यहाँ चलते हैं तो आपके शत्रुओं को समाप्त करते हैं। किसी भी तरीके की कानूनी दाव पेच से आप परेशान हैं, हारी बीमारी से परेशान हैं, तो उन सबका समाप्ति यहाँ पर अवश्य होगी और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपकी लग्नेश को तो हम देखते हैं, लगन के स्वामी कहाँ पर है, वो आपके जो स्वामी है चंद्रमा है, और चंद्रमा शुरू में आपके भाग्य में रहने वाले हैं। तो शुरू में स्थितियां आपकी अच्छी हैं। शुरू में हम कहेंगे 10-15 दिन का जो समय है, यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आपके चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो 6 और 7 तारीख है वो जरूर आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखें, थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। और उसके बाद गुरु मंगल दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है आपको। 6-7 तारीख से ही इस चीज का ध्यान रखना है। 6-7 तारीख से लगभग जो 5-6 दिन का समय है, 12-13 तारीख तक, दिसंबर तक, यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। इसके साथ उसके बाद जो सूर्य यहाँ प्रवेश करेंगे 16 तारीख को, मंगल 7 तारीख को यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां से आपके स्वास्थ्य में देखिए सुधार है। जो आपकी बीमारियां लंबे समय से पता नहीं लग रहा था क्या चल रहा है, वो डायग्नोज भी होंगी और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चलेगा। लेकिन यहाँ भी हम कहेंगे कि आपको थोड़ा सा सतर्क रह के चलना है। और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको दिक्कत आ सकती है, या किसी के लिवर में कोई परेशानी आ सकती है। यानी 16 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का जो समय होगा, वहां पर आप अपने लिवर से रिलेटेड इशू या आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इशू थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा पूरा ही ये जो समय है आपका दिसंबर के महीने में का अच्छा रहने वाला है। शुरू में जैसा हमने बताया कि मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखें, अन्यथा स्थितियां आपकी बेहतर रहने वाली हैं। देखिए, लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो जो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव होता है, वहां से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड मंगल हैं, स्वग्रही हैं,
7 तारीख को बदल जाएंगे, तो 7 दिसंबर तक तो हम कहेंगे कि लव लाइफ में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। गुरु की भी दृष्टि रहेगी, लेकिन 7 तारीख के बाद हालांकि गुरु तो आपके बदल जाएंगे, 5 दिसंबर को 12वें घर में चले जाएंगे, लेकिन आपकी लव लाइफ के जो प्लैनेट है मंगल, वो विराजमान है अपने ही घर में, लेकिन सूर्य के साथ है। तो देखिए थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह रह सकता है, लेकिन 7 दिसंबर के बाद आपको थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को संभालना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, क्योंकि यहाँ पर पुनः कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, तो आर्ग्यूमेंट से बचना है। लेकिन शुरुआती जो दौर है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बुध भी प्रवेश करेंगे, तो काफी लॉजिकली या डिप्लोमेसी आप सीख सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय है यहाँ पर आपको संभल के चलना होगा। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं शनि है, शनि इस समय भाग्य में विराजमान है। वैवाहिक जीवन हम कहेंगे यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। शुरू में 5 तारीख तक गुरु की दृष्टि है आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके पंचम पर और आपके नवम पर। तो ये जो गुरु की दृष्टि है ये गंगा जल के समान है, अमृत तुल्य है। आपके वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, स्टूडेंट्स, आपके जो हम कहेंगे एकेडमिक्स, आपके भाग्य सबको बढ़ाने वाली होगी। लेकिन जब 5 के बाद गुरु यहाँ से हटेंगे तो गुरु की दृष्टि भी आपके सप्तम पे से हटेगी। हालांकि देखिए शनि मार्गी हो चुके हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं। शनि का मार्गी होना यहाँ आपके लिए बहुत बेहतर बना हुआ है, वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाएगा और आपके लव लाइफ या वैवाहिक जीवन का हम कहेंगे जो स्पाउस हैं उनका भाग्य में बैठना आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा, आपको साथ देगा, दोनों में धैर्य बनेगा। तो वैवाहिक जीवन इस महीने में अच्छा नजर आ रहा है। शुरुआती दौर में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां यहाँ पर ठीक है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि शनि पूरे ही समय आपके भाग्य में रहेंगे। लेकिन देखिए आप स्वयं चंद्रमा है और आपके जो लॉर्ड है, स्पाउस के लॉर्ड, वो शनि है। तो चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग होते हैं और शनि 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 चलते हैं, तो दोनों की सोच में जरूर अंतर रह सकता है। एक कहेगा यहाँ जाना है, एक कहेगा वहां जाना है, एक कहेगा घर में सामान लाना है, दूसरा कुछ और लाएगा। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ी रह सकती है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि विचारधारा अलग है लेकिन दिल मिले हुए हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर रहेगी और इस समय आपका अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि दिसंबर का जो शुरू का समय है वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा प्रपोजल आपके सामने आता है तो शुरू के 8-10 दिनों में आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं, वैवाहिक जीवन उस गठबंधन में आप जा सकते हैं। उसके बाद देखिए गुरु की दृष्टि हटेगी तो आप कुछ समय इंतजार करें, क्योंकि गुरु वक्री भी चलेंगी तो वो समय ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु भाग्य को भी देख रहे हैं। तो शुरू के 8-10 दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा बेटर है अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो मंगल आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड है। कर्म क्षेत्र के लॉर्ड का त्रिकोण में रहना 7 तारीख तक रहेंगे, सूर्य के साथ है। किसी भी तरीके से मेटल का कार्य करते हैं, सरकारी किसी काम से जुड़े हुए हैं, या आप सरकार में कुछ लाइजनिंग करते हैं, या आपका कोई टेंडर वगैरह का काम है, तो 16 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, लाभ का समय बना हुआ है। ये एक समान राजयोग है, त्रिकोण और केंद्र लक्ष्मी विष्णु योग यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद अगर आप किसी भी तरीके की कानूनी दावपेच में चल रहे हैं, कानून से संबंधित कोई दिक्कत है, तो सूर्य मंगल आपके परिवर्तित हो जाएंगे और वो समय हम कहेंगे आपके शत्रु आपसे जरूर परास्त होंगे। कानूनी दावपेच में आपको विजय प्राप्त होगी। लेकिन सरकारी महकमे से अगर रिलेटेड कोई काम है तो उसे 16 दिसंबर से पहले करें। इसके अतिरिक्त अगर आप मैट्रिक का काम करते हैं, किसी भी रूप में आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो वो काम भी आप 7 दिसंबर से पहले करें। मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन में है, या आप कंक्रीट, सीमेंट, इन सब से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य है, तो ये पूरा ही महीना कर्क राशि, कर्क लगन के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं, एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ समय अच्छा है, क्योंकि बुध की स्थिति 6 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आपके त्रिकोण में रहेगी और ये स्थिति आपको काफी लॉजिकल माइंड देगी, कम्युनिकेशन को अच्छा रखेगी। या किसी भी रूप में आप अकाउंट्स के काम में है, कम्युनिकेशन के काम में है, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो स्थितियां आपको लाभ दे सकती है। पैसे के लेन देन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि धन भाव के जो लॉर्ड है आपके 16 दिसंबर तक तो आपके त्रिकोण में है। तो धन की स्थिति भी अगर हम देखें
तो 16 दिसंबर तक ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपके खर्चों के योग बनेंगे, तो खर्चों को आपको थोड़ा सा संभालना है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का छठे घर में आना आपके शत्रुओं को परास्त करेगा और आपके लोन्स वगैरह को कम करेगा, और विदेशों से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो वहां पर आपको सफलता 16 दिसंबर के बाद मिल सकती है। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि गुस्से में चीजों को नहीं बिगाड़ना है, ये स्थिति का ध्यान रखें। यहाँ हम बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए देखिए स्थिति बेहतर बनी हुई है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो 16 दिसंबर से समय अच्छा है। एमबीए वगैरह करना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो भी स्थितियां आपकी जो त्रिकोण में सूर्य मंगल का होना है, शुक्र का होना है, क्रिएटिव लाइंस हैं, ये सब आपके फर्स्ट हाफ में ज्यादा बेहतर देंगी। उसके बाद आपका थोड़ा सा मन भटक सकता है, मौज मस्ती में जा सकते हैं। तो कर्क राशि, कर्क लगन के लिए हम कहेंगे फर्स्ट हाफ जो है वो विद्यार्थियों के लिए ज्यादा अच्छा बना हुआ है। उसमें भी 7-8 तारीख तक गुरु की दृष्टि भी आपके पंचम में रहेगी, जो बुद्धि, विवेक और ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। तो ये अगर कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है या पढ़ाइयों में विशेष कुछ करना चाहते हैं तो शुरू का जो समय है ये इस महीने में आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आपके भाग्येश की हम बात करें, आपके जो भाग्येश हैं गुरु हैं 5 तारीख तक आपकी लगन में है, और गुरु का लगन में होना, उच्च का होना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन जैसे हमने बताया कि इस पूरे ही महीने कर्म और जो आपके भाग्य हैं साथ साथ चलेंगे, क्योंकि आपके भाग्येश गुरु हैं और वो बाद में आपके चले जाएंगे 12वें घर में। तो कर्म प्रधान रहें वो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि देखिए शनि का, कर्म के देवता का आपके भाग्य में बैठना, आपके कर्म के रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन ज्यादा हम कहेंगे मेहनत करें, फोकस रहें चीजों पे, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सेकंड हाफ में स्पीड थोड़ी सी कम रह सकती है। तो ज्यादा फोकस रहें, ज्यादा मेहनत करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आध्यात्मिक आप रहेंगे। शुरू में ही गुरु का लगन में होना आपके धर्म त्रिकोण को पूरा एक्टिव करके रखता है। घर में मांगलिक कार्य होंगे, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, और जो हम कहेंगे कि धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। उसके बाद गुरु का 12वें घर में जाना जो मोक्ष का स्थान है, कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राओं का भी हम स्थान कह सकते हैं। तो धर्म के प्रति आपकी बुद्धि रहेगी और धर्म अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है उसके बाद आप दान पुण्य ज्यादा करते हुए नजर आएंगे, चैरिटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो पूरा ही महीना 2025 का दिसंबर का महीना, आखिरी महीना कर्क राशि के लिए यहाँ पर बहुत कुछ लाभ लेकर आएगा। पर वाणी का आपको ध्यान रखना है और रिश्तों को संभाल कर चलना है। जितना हो शिव आराधनाएं करें, शिव जी के मंदिर डेली जाएं, वहां पर दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाएं। इसके साथ साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जितना हो राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः लिखें। थैंक यू।